Hello everyone and welcome to my channel which is SN Study Station। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डायरेक्ट इनइक्वालिटीज तक के सारे कंसेप्ट एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में जो भी बेसिक क्वेश्चंस है, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं इनइक्वालिटी के, या जो डायरेक्ट इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे इन अ फास्ट वे। और जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में आपको दिए थे, वो सारे इसमें होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा साइन आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। मतलब कि यहाँ पर एक हमें 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड। x इज लेस देन y, y इज लेस देन z। तो हमें बताना है कि x और z के बीच में कौन सा साइन आएगा, ठीक है। तो x अगर y से छोटा है और y z से छोटा है तो x ऑटोमेटिकली z से छोटा ही हो जाएगा। तो x और z के बीच में जो साइन आएगा वो आएगा लेसर। और ये हम ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर जिन दो एलिमेंट्स के बीच हमें साइन पूछ रहा है, उनके बीच जितने भी साइंस आए हैं, अगर वो सारे एक साइंस हैं, एक जैसे साइंस है, तो वही साइन हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में लेसर है तो यहाँ पे लेसर ही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, एक बार लेसर है और एक बार ग्रेटर इक्वल है, सॉरी ग्रेटर है एंड ग्रेटर इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हमें एक भी साइन डिफरेंट मिलता है, मतलब कि एक ग्रेटर है और दूसरा क्या है, ग्रेटर इक्वल है, इस तरीके का होता है, तो ये वाला साइन आ जाता है, ग्रेटर का साइन आ जाता है, ठीक है। मतलब दोनों ही ग्रेटर की तरफ है, बस एक के साथ ग्रेटर और इक्वल है, तो हमारा आंसर ग्रेटर होगा। इसमें क्या है, इसमें दोनों साइंस अपोजिट है, तो यहाँ पे नो रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रिलेशन बिल्ट नहीं हो रहा है, नो रिलेशन, यानी कि x और z के बीच में तीनों साइंस आ सकते हैं, चाहे वो ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू। तो यहाँ पे नो रिलेशन हो जाता है। इसके बाद है, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी वही सेम जैसा कि सेकेंड वाले में था, वैसे ही ये भी है कि एक तरफ तो ग्रेटर इक्वल है और एक तरफ ग्रेटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में है, एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि H R M J, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच साइंस है। तो हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। अच्छा, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। M to H जाना है हमें, ठीक है, और ग्रेटर का साइन मिलना चाहिए। तो M से जब हम H की तरफ आएंगे, M से H की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर है और ग्रेटर इक्वल है, तो हाँ, M से H ग्रेटर हमें मिल जाएगा, ये वाला करेक्ट है। H to J, अच्छा H to J जाएंगे तो हमें H से J की तरफ जाना है, तो H से J जाएंगे तो लेसर इक्वल है, लेसर H से J जाएंगे तो हमें लेसर का साइन मिलेगा, इक्वल का नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। और H से M जाएंगे तो भी हमें लेसर का मिलेगा, ये वाला राइट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है और सेकेंड वाला फॉलो नहीं कर रहा है, वो रॉन्ग है। थर्ड क्वेश्चन में भी यही है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट में क्या है, I से U हमें जाना है, ठीक है। अच्छा, I से U जब हम जाएंगे तो I से U के बीच में सेम ही साइन है, 2 ही साइन हमें मिल रहे हैं और दोनों सेम है, तो I से U के बीच जो साइन आएगा वो क्या आएगा, लेसर इक्वल ही आएगा। मतलब कि I इधर और U इधर, I से U जब हम जाएंगे तो लेसर इक्वल ही आएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है I इज लेसर देन U, और ऑप्शन बी है I इक्वल्स टू U। अच्छा, तो हमें पता है I से U लेसर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, पर दोनों ही नहीं होगा, दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा क्योंकि ये डेफिनेट करेक्ट बता रहा है, बट हमें मालूम है कि I से U दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइदर और। फोर्थ क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है और उसके साथ 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, कंक्लूजन के थ्रू जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा नहीं है, ठीक है। हमें यही बताना है, दोनों भी सही हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, ठीक है, या आइदर और भी हो सकता है। देखिए, B to K हमें जाना है। अच्छा, तो इस स्टेटमेंट में B to K डायरेक्टली दिया ही हुआ है ना, B to K,
तो B2K जब लेसर इक्वल है तो यहाँ पे ग्रेटर कैसे करेक्ट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड कंक्लूजन है K to C हमें जाना है। K और M यहाँ पर है और C यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले हम K से M चले जाएंगे, फिर M से C चले जाएंगे। तो K से M ग्रेटर है और M से C ग्रेटर इक्वल है, तो K से C हमें ग्रेटर ही मिलेगा, तो ये वाला करेक्ट है। सेकेंड फॉलोज, तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ लास्ट टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए हुए कई सारे और कंक्लूजन दिए हुए 2। तो कंक्लूजन नंबर 1 है K to X हमें जाना है, स्मॉलर चाहिए। अच्छा, K अगर हम देखें तो कौन से स्टेटमेंट में हमें दिख रहा है, K to X जाना है ना। K हमें सेकेंड वाले स्टेटमेंट में यहाँ पर दिख रहा है और X हमें फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में यहाँ पर दिख रहा है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट कौन से एलिमेंट से कंबाइन है, अगर आप देखिए तो WP LB और इधर क्या L से कंबाइन है, यानी कि K से हमें जाना है तो पहले हम K से L जाएंगे, फिर कहाँ L से X चले जाएंगे। अच्छा, तो K से L जाएंगे तो यहाँ पे K से L की तरफ लेसर इक्वल मिल रहा है, ठीक है। तो K से L एक साइन तो हो गया लेसर इक्वल, और L से X जाएंगे तो यहाँ पे अपोजिट साइंस मिल गए। नहीं, तब तो ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट रिलेशन दिया गया है बट अपोजिट साइन मिलते ही हमें मालूम है कि उन दोनों एलिमेंट्स के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है। W to M जाना है, W हमें कहाँ दिया हुआ है, सेकेंड वाले स्टेटमेंट में, और M कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो W to M जब हमें जाना है तो क्या करेंगे, W से पहले L जाएंगे, हमें पता है कि L कनेक्ट कर रहा है दोनों स्टेटमेंट्स को, और फिर L से कहाँ जाएंगे, M जाएंगे। तो W से L लेसर मिल रहा है हमें, ठीक है, और L से M फिर यहाँ पे एक अपोजिट मिल गया, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, जब दोनों रॉन्ग होते हैं तो हमें एक बार चेक करना जरूरी होता है कि आइदर और तो नहीं बन रहा है। अच्छा, आइदर और के लिए दोनों एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर K है और X है, यहाँ पे W और M है। K W या M में से किसी के बराबर है, तो K ना तो W के इक्वल है ना M के इक्वल है, तो ये दोनों ही रॉन्ग होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, दोनों रॉन्ग है। 6 में क्या है, 6 में है H to F जाना है पहले हमें, तो H to F के लिए अच्छा हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, तो H कहाँ पर है, H फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे है यहाँ पर, F कहाँ है, सेकेंड वाले स्टेटमेंट में। फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट J से कनेक्ट हो रहा है, तो H और J इक्वल है, तो जो J से रिलेशन होगा वही H से होगा। अच्छा, तो हमें H to F जाना है, J to F ग्रेटर है तो H to F भी ग्रेटर ही होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट। सेकेंड वाले में K to G जाना है, K थर्ड वाले स्टेटमेंट में है और G फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में है। अच्छा, थर्ड वाले में L है और फर्स्ट वाले में L नहीं है, तो पहले हमें थर्ड से सेकेंड स्टेटमेंट पर जाना होगा, ठीक है। K to L यानी कि L से हम J जाएंगे, L से J हमें क्या मिल रहा है, L से J हमें लेसर मिल रहा है, L से J की तरफ लेसर मिल रहा है, और J से अब कहाँ जाना है, G जाना है, तो J से G की तरफ क्या मिल रहा है, ग्रेटर मिल गया, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। 6th वाले में ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। Thank you everyone. If you like the video, please share it to your friends and also like and subscribe it. Thank you.